हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का सेकंड टॉपिक कैलेंडर। और कैलेंडर ये चैप्टर बहुत ही उम्दा और बहुत बढ़िया चैप्टर है। सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के लिए हमारा कैलेंडर जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। और इससे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं आज कैलेंडर की, ठीक है। और आप सभी ने और हम लोग ने सभी ने डेली यूज़ में कैलेंडर को देखते भी हैं और यूज़ भी करते हैं, क्योंकि डेट वगैरह या दिन की बात करें, सारा कैलेंडर का ही यूज़ रहता है। कभी कभी आपने एक देखा होगा कि कैलेंडर आपको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो आपको कैलेंडर देखने को मिलता होगा कि एक 29 फरवरी आपको मिलती होगी, एक 29 फरवरी होती है, जिसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कहता है कि 366 दिन होते हैं, कोई कहता है 365 दिन होते हैं, लेकिन वास्तव में ठीक दोनों हैं। 366 भी होते हैं और 365 भी होते हैं। तो हम वही समझते हैं, 366 और 365 का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। और हमको यहाँ पर कैलेंडर में दो टाइप के कैलेंडर देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हमारा, बात करें हम 366 की और बात करें हम 365 की, ठीक है। बात दोनों ठीक है, लेकिन ये बात है क्या, बस यही तो हमको देखना है। 365 और 366 यहाँ पर क्या है। अगर 365 है तो बात करते हैं, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 28 की फरवरी होती है और यहाँ 366 होंगे तो 29 की फरवरी है। लेकिन ये 28 की फरवरी और 29 की फरवरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है क्या। 28 की फरवरी कब है, 28 की फरवरी कब है, 29 की फरवरी कब है, ये होता है क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैंने सुना तो ज़रूर ये है कि किसी ईयर में, किसी वर्ष में 366 दिन होते हैं, किसी वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो जब 28 की फरवरी होगी तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और अगर 366 की होगी तो मैं उसको बोलता हूँ लीप वर्ष, लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष की बात हो गई, लीप वर्ष की बात हो गई, लेकिन ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष, लीप वर्ष में क्या होता है, 29 की फरवरी देखने को मिलती है। कितने की, 29 की। और क्या क्या देखने को मिलता है, आप कहेंगे सर अगर 29 की फरवरी साधारण वर्ष से लीप वर्ष के कंपेयर में आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। देखिएगा, यहाँ 365 है, यहाँ 366 है, तो यहाँ पर देखा एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आप इसके सप्ताह बनाएंगे तो कहेंगे सर 52 सप्ताह प्लस एक दिन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कहेंगे सर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब देखिएगा, यहाँ 52 सप्ताह एक दिन है, यहाँ 52 सप्ताह 2 दिन है, ठीक है। ये एक दिन जो है ये है क्या, और ये 2 दिन है ये है क्या। आप कहेंगे सर ये जो है आप कहेंगे सर ये एक सप्ताह वो है जो हर 7वें दिन, हर 7 दिन के बाद, आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। तो मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर 365 का अगर मैं कहूँ 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 365 डिवाइड बाई 7, तो 35 15 कितने बार, 14। देखिएगा यहाँ कितने बार गया, 52 बार गया, बचा कितना, 1, बचा क्या, 1। ये 52 बार गया, ये क्या बन गया हमारा, सप्ताह बन गए। क्या बने, सप्ताह। और ये क्या हो गए, बचे हुए दिन, जो शेष फल। बचे दिन किससे हैं, 7 से जो बचे दिन हैं वही क्या है हमारा, जो बचे दिन होते हैं इसको हम बोलते हैं विषम दिन।
क्या बोलते हैं? विषम दिन। जो हमारा एक है ये क्या है? एक दिन जो बचा है ये है हमारा विषम दिन। आप कहेंगे सर विषम दिन क्या होता है? विषम दिन वो दिन होते हैं जो सप्ताह के बचे हुए दिन हो, वही तो विषम दिन होते हैं। सप्ताह के अगर मैं कहूँ सप्ताह के बचे हुए दिन, जैसे हमेशा सप्ताह के दिन बचे होंगे तो वो 7 से कम होंगे, कहेंगे 6 होंगे विषम दिन, 5 होंगे वो भी विषम दिन। सप्ताह के बचे हुए दिनों को ही हम बोलते हैं विषम दिन। आपको देखो यहाँ पर 1 विषम दिन मिल रहा है और यहाँ पर 2 विषम दिन। कितने दिन बच रहे हैं? 2 विषम दिन। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आया, ये विषम दिन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइएगा ये विषम दिन साधारण वर्ष में 1 विषम दिन है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन है। ठीक है, मैं अब आगे कॉन्सेप्ट पे और चलता हूँ। मैंने आपसे अभी बताया विषम दिन क्या होता है। विषम दिन, विषम दिन सप्ताह के बचे हुए दिन विषम दिन होते हैं। विषम दिन होते हैं। मैं कहूं, आप कहेंगे सर 7 तो नहीं होंगे, क्योंकि ये अपना एक पूरा सप्ताह कंप्लीट कर लेगा। 7 हमेशा विषम दिन 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा या 1 होगा। ये हमारे क्या हो सकते हैं? विषम दिन होंगे। ठीक है, ये हमारे विषम दिन क्या होते हैं? सप्ताह के बचे हुए दिन विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब बात आती है, मैं अगर बात कहूँ सर आपने ये तो बता दिया कि ये 28 की फरवरी में 300, अगर 28 की फरवरी हो तो साधारण वर्ष होती है, 29 की फरवरी हो तो लीप वर्ष होती है, लेकिन सर ये आते कब है? ये तो आपने नहीं बताया अभी तक मुझे, ये होते कब है? ठीक है, चलो मैं अब इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ये आती कब है। मैं आपसे कहूँ कि फरवरी जो है 29 की फरवरी हर 4 साल के बाद आती है। कब आती है? हर 4 साल के बाद आती है। आप कहेंगे सर ठीक है, अगर 4 साल के बाद आती है तो 2025 चल रही है, 2025 की फरवरी क्या 2029 में आएगी? मैं कहूँगा, अगर आप कहेंगे सर 2025 की फरवरी क्या 2029 में आएगी, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। 4 साल के बाद तो आते हैं, लेकिन लीप वर्ष होते क्या है? लीप वर्ष वो वर्ष होती है जो हमारे क्या हो, 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होगी? लीप वर्ष होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ 2024 ये क्या है? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप कहेंगे सर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाला मुझको बताइएगा। आपने नियम पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा, 4 से अगर 2 यूनिट डिजिट क्या हो जाए? पूरा विभाजित हो जाए, तो आगे मेरी कितनी भी लिखूँ मैं, जैसे 4 6 9 8 6 4, ये अगर मैं लिखूं, अगर ये मैं कहूं आपसे ये 4 से विभाजित है, तो आप कहेंगे सर इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर पीछे की 2 डिजिट हमारी 4 से विभाजित हो रही हैं तो ये पूरी डिजिट हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 4 का नियम ये होता है कि अगर पीछे की हमारी 2 डिजिट क्या हो 4 से विभाजित हो रही हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन मुझे इससे नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि अगर कोई भी वर्ष दी हो और 4 से अगर विभाजित हो रही है, वो क्या होगी? लीप ईयर होगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 2028, मैं आपसे पूछूं 2028 ये लीप वर्ष है, आप कहेंगे सर यस लीप वर्ष है, क्योंकि ये 28 जो है हमारी 4 से विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या क्या हो रही है? पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी वर्ष 4 से विभाजित हो जाएगी, तो ये लीप वर्ष होगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 1984, ये देखिएगा ये लीप वर्ष है, आप कहेंगे हाँ सर ये लीप वर्ष है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 1972 ये लीप वर्ष है, आप कहेंगे सर लीप वर्ष है। अगर मैं आपसे यही वाली बात अगर कहूँ कि बताइएगा 2013, तो आप कहेंगे सर अगर 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये कौन सी वर्ष हो गई? साधारण वर्ष हो गई। कौन सी हो गई? साधारण हो गई। और अगर देखिएगा आप 4 का इसमें देंगे 2000, मैं कहूँ 2092 ये लीप वर्ष है, आप 4 का अगर भाग दिया और 4 का भाग देंगे 20, 5,
फिर उसके बाद 9, 8, 2 बार फिर 3, पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए ये पूरा पूरा कट गया तो ये क्या है, लीप वर्ड्स है। और अगर आप ऐसे भी ना देखें तो ये 4 का भाग इसमें दे देंगे खाली, तो 2 23 बार जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ड्स पहचानने के लिए बस हमको ये याद रखना है, लीप वर्ड्स वह वर्ड्स होती है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह लीप वर्ड्स होगी। ठीक है, अब देखिएगा, मैं अगर आपसे कहूँ कुछ क्वेश्चन दूँ, मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूँ 2012, 2021, आप कहेंगे, मैं कहूँ ये आप लीप वर्ष है क्या साधारण वर्ष है, तो आप कहेंगे सर ये साधारण वर्ष है, 4 से विभाजित नहीं हो रही। फिर मैं आपसे कहूँ 2004, ये क्या है, ये लीप वर्ष है। मैं कहूँ 2000 लीप वर्ष है। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ क्वेश्चन अगर दे दूँ, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूँ और कहूँ बताइएगा लीप वर्ष है क्या, तो आप कहेंगे, मैं कहूँ 1992, मैं कहूँ आपसे 1992, मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूँ कि 1984, मैं अगर आपसे कहूँ 1124, मैं अगर आपसे कहूँ 1530। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूँ कि 1892, मैं अगर आपसे कहूँ 100, मैं अगर आपसे कहूँ 1100। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूँ 1284, मैं अगर आपसे कहूँ 1300, मैं और दूँ आपसे 1600, 1700, 1900, 2000। ठीक है, मैं अगर आपसे ये वाली बात पूछूं, बताइएगा कि इनमें से कौन सी लीप वर्ष है और कौन सी साधारण वर्ष है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अगर ये देखा जाए तो अगर ये मैं देखूं, इसमें देखूं तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो ये लीप वर्ष है। कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है। आप कहेंगे सर ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, ये भी लीप वर्ष है। आप कहेंगे सर ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, ये भी लीप वर्ष है। ठीक है, और आप कहेंगे सर यह भी 4 से आप विभाजित, ये 4 से नहीं हो रही, तो ये कौन सी है, ये साधारण वर्ष है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये वाली बात कहूँ ये लीप वर्ष है, आप कहेंगे सर ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ये भी लीप वर्ष है। मैं अगर आपसे कहूँ ये, आप इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद आप कहेंगे सर ये पूर्णतः 4 से विभाजित हो रही है, तो ये लीप वर्ष है। लेकिन मैं अभी आपका इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये लीप वर्ष है क्या नहीं है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अभी ये लीप वर्ष हो रही है। मैं इस पर अभी टिक लगाता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये भी आप कहेंगे सर ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, ये लीप वर्ष है। आप कहेंगे सर ये वाली क्या है, ये भी हमारी क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, और ये देखिएगा 1300, ये हमारी क्या है, ये भी आपके अकॉर्डिंग लीप वर्ष हो रही है। ठीक है, ये भी आपके अकॉर्डिंग लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है। लेकिन मैं अब अगर अपने अकॉर्डिंग आपसे कहूँ ये लीप वर्ष है क्या नहीं है, तो देखिएगा मैं आपसे कहूँगा ये लीप वर्ष नहीं है, मैं कहूँगा ये लीप वर्ष नहीं है, मैं आपसे कहूँगा ये लीप वर्ष नहीं है, मैं अगर आपसे कहूँगा ये लीप वर्ष नहीं है, मैं आपसे कहूँगा ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर ये कैसे, आपने तो अभी यह बताया था कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो लीप वर्ष होती हैं। मैं कहूँगा हाँ ये बात ठीक है, 4 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी सिचुएशन ये है कि जो 100 है, 1100 है, 1600 है, 1700 है, 1900 है, 2000 है, ये हमारी सबसे पहले हम ये जानेंगे ये वर्ष है कौन सी। सबसे पहले हमको ये जानना है ये वर्ष है कौन सी। ठीक है, मैं करूँ आपसे 100 की बात, 100 है। जैसे मैं आपसे कहूँ 100 का मतलब क्या है, मैंने कोई क्रिकेटर है सेंचुरी मार दे, सेंचुरी लगा दे, कहेंगे सेंचुरी लग गई है। 100 मार दे, कहेंगे सेंचुरी मार दी। ठीक है, सचिन अगर 100 मार दे तो कहेंगे सेंचुरी मार दी। वैसे ही हमारा क्या ये 100 है, 100 क्या है, ये हम कहेंगे सर ये सेंचुरी है। सेंचुरी का मतलब है क्या, शताब्दी, शताब्दी। तो ये हमारा 100 क्या है, शताब्दी, तो 100 शताब्दी वर्ष है। फिर आप कहेंगे सर 1100, 1100 क्या है, ये भी सेंचुरी है, सेंचुरी। ये भी कौन सी ईयर है, सेंचुरी ईयर है। अब हम पहचानेंगे कैसे ये सेंचुरी ईयर है, देखिएगा शताब्दी वर्ष को पहचानने की बस एक ही तरीका है। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होती है जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या फिर जिसके पीछे 2 जीरो दिख जाए वह शताब्दी वर्ष होगी। ठीक है, जिसके पीछे 2 जीरो दिख जाए वो क्या होगी, शताब्दी वर्ष होगी, या फिर 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सेंचुरी ईयर, शताब्दी, 20 वर्ष। 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 20 वर्ष।
शताब्दी वर्ष क्या होगी? जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर 2 शून्य या फिर 2 शून्य आ जाए, या फिर 2 शून्य आ जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूं 1100, 1200, 100, 200, 1300, 1500। देखिएगा सबके पीछे 2 शून्य आ रहे हैं। ये क्या है? शताब्दी वर्ष है। लेकिन अब शताब्दी वर्ष को पहचानना है लीप वर्ष है क्या नहीं है। अभी तक क्या था, मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे ये बोल रहा था कि अगर मेरी वर्ष ये मिल जाए 1984, तो ये आपसे क्या कहता है, ये लीप वर्ष है क्या नहीं। आप कहेंगे सर 4 का भाग दिया, ये पूरा पूरा चला गया, जब ये चला गया तो ये लीप वर्ष है। लेकिन आप फिर मैंने कहा बताइएगा, चलो ये बताओ, तो आपको ये आपने देखा सर ये तो शताब्दी वर्ष है, तब भी आपने देखा किसका भाग दिया? 4 का भाग दिया, और 4 का भाग दिया, ये भी पूर्णता कट गया, डिविजिबल हो गया, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? लीप ईयर है। लेकिन मैं कहूँगा ये लीप ईयर नहीं है। अब देखिएगा इसको लीप ईयर, मैंने क्यों ऐसा कहा लीप ईयर नहीं है, देखिएगा इस पर भी अब आते हैं हम। अगर मेरी शताब्दी वर्ष हो, अगर शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष हो, जैसे मैं कहूँ 100, अगर शताब्दी वर्ष हो और लीप वर्ष पहचानना है, क्या करना है? लीप वर्ष पहचानना है, तो आपको क्या करना है? 4 से भाग ना देके, 4 से भाग ना देके किससे देंगे? 400 से देंगे। किससे? 400 से, क्योंकि ये हमारी सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर से ही हमको भाग भी देना है। 400 से क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, अगर सेंचुरी ईयर हो उसको हम 400 से भाग देते हैं, इसमें 400 से भाग देंगे तो देखो ये 0 से 0 कट गया, और ये हमारा 4 से पूर्णता नहीं कटा, तो इसकी वजह से जो 100 है हमारी शताब्दी वर्ष नहीं है, सेंचुरी ईयर नहीं है। आप कहेंगे सर ठीक है, और एग्जाम्पल दो। देखिएगा और ले लीजिएगा एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 1600, देखिएगा 1600, ये हम देखेंगे सबसे पहले, ये देखेंगे ये वर्ष कौन सी है। आप कहेंगे सर ये शताब्दी है, कौन सी है? सेंचुरी ईयर है। ठीक है, सेंचुरी है, तो आप कहेंगे सेंचुरी है और लीप वर्ष पहचानना है, तो किससे भाग देना है? 400 से भाग देना है, और 400 से देंगे, ये पूर्णता 4 बार कट जाएगा, तो ये 1600 क्या है? ये सेंचुरी ईयर हो जाएगी, शताब्दी वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिएगा, अब पहचानना आपको आ गया होगा। मैं आपसे कहूँ 1300 है, आप इसको क्या करेंगे? आपने देखा ये सेंचुरी ईयर है, तो 400 से भाग दिया, नहीं कटा, पूर्णता नहीं कटा, तो ये क्या है? ये हमारी ये क्या है? हमारी लीप वर्ष नहीं है, ये कौन सी है? सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो मैंने पहचानना सीख गए। देखिएगा अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे पहले, उन क्वेश्चनों पे आते हैं हम। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे, मैंने कहा था बताइएगा 100 ये सेंचुरी ईयर है, मैंने अभी आपको लीप में ठहरा दी थी, लेकिन आप कहेंगे सर नहीं ये सेंचुरी ईयर है, तो आप इसका क्या करेंगे? 400 से इसको भाग देंगे, 400 से भाग दिया तो ये नहीं कट रहा, तो ये कौन सी वर्ष है? सिंपल ईयर हो गई। और ये कौन सी हो गई? ये भी सिंपल हो गई। ये कौन सी है? ये भी सिंपल हो गई। और ये कौन सी है? आप कहेंगे सर ये भी सिंपल है। आप कहेंगे सर ये भी अब सिंपल है, क्योंकि ये 400 से पूर्णता विभाजित नहीं है। आप कहेंगे सर ये 2000, तो 2000 देख लो भाई 400 से विभाजित हो रही है, हाँ हो रही है, देखिएगा 5 बार जा रहा है, तो ये हमारी कौन सी वर्ष हो गई? लीप वर्ष हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष की बहुत अच्छे से आपको पहचान समझ में आई होगी, और बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात आती है, ये तो मैंने जान लिया लीप वर्ष, लेकिन लीप वर्ष आपको ये पता है हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आती है। 2024 की लीप वर्ष 2028 में आएगी, 2028 की लीप वर्ष 2032 में आएगी, और 2032 की लीप वर्ष 2000
2036 में आएगी, 2036 की 2040 में आएगी। ऐसा नहीं है कि 2019, हमने आपको बता दिया 2019 क्या है, साधारण है, 2020 क्या है, लीप वर्ष है। ऐसा नहीं है आप कहीं सर 2019 की 4 साल बाद जोड़ दो 2023 में आ जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2019 ही हमारी साधारण वर्ष है। ठीक है, अब बात आती है, हम बात करते हैं कि अगर अब मैं आपसे ये वाली बात कहूँ, मैं आपसे कहूँ बताइएगा 10 साल में कितने साधारण वर्ष, कितनी लीप वर्ष आएंगी। आप कहेंगे सर आप अभी आपने ही तो बताया था। मैं कहूँगा हाँ मैंने बताया था कि हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आती है, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आती है। आप कहेंगे ठीक, तो मैं आपसे कहूँ बताइएगा बेटा 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कितनी लीप वर्ष आएंगी। आप कहेंगे सर ठीक है 10 साल के बाद, हर 4 साल के बाद आती है एक लीप वर्ष, आप भाग देंगे, कहेंगे 2 हो गई। मैं कहूँगा ठीक बात है, हाँ 2 हो गई। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल एक केस और बन जाता है। वो केस क्या बनता है, वो ये केस बन जाता है, मैं आपसे ये वाली बात कहूँ 2000 से और 2010 तक आपको कितनी लीप वर्ष मिलेंगी। 2000 से, या फिर मैं आपसे कहूँ 2000 से ना कह के मैं अगर आपसे ये कहूँ 1999 से और 2009 तक, ये देखिएगा इनके बीच का जो गैप है 10 साल का है। और मैं कहूँ 10 साल में आपको, अभी मैंने निकाला 10 साल में लीप वर्ष जो है 4 से भाग दिया 2 आई। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा करेंगे तो 1999 और 2000, तो आप कहेंगे सर एक 2000 है और 2004 है और 2008 है। तो आप कहेंगे सर 1 2, यहाँ तो 3 आ रही हैं, लेकिन आपने यहाँ पे 2 निकाला। हाँ ऐसा हो जाता है। अब देखिएगा जैसे मैं आपसे यहाँ पर बात कहूँ, मैं आपसे कहूँ बताइएगा 2005 से और 2015 तक, 2005 से 2015 तक कितनी है। तो आप कहेंगे सर ठीक है 2005 से 2015 तक निकालना है, तो आप कहेंगे सर एक 2008 है और 2012 है। ये भी हमारी क्या है, अब देखिएगा आप कहेंगे सर 2008 और 2012, यहाँ पे आपको 2 ही मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कभी कभी, अब देखिएगा यहाँ पर अब बात क्या है, यहाँ 2000 कितना है 5 और 2015 है, तो यहाँ पर आपको कितने मिल रही हैं 2 मिल रही हैं। और यहाँ देखिएगा 1999 से और यहाँ पर 2009 तक निकाल रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कभी कभी हमें 2 मिल जाती हैं, कभी कभी 3 मिल जाती हैं, लेकिन हमारा कभी कभी हर किसी में एक्सेप्शनल केस एक बन जाता है कुछ में कि यहाँ पर 3 भी मिल जाती हैं, यहाँ 2 मिलती हैं, लेकिन आपको इससे नहीं फ़र्क पड़ता है। आपको हमने कहा आपसे अगर मैं कहूँ 50 साल में कितनी लीप वर्ष होंगी, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर हर 4 साल के बाद लीप वर्ष से आना है, तो आपको 4 का भाग देना है। और 4 का जब भाग देंगे 4 एकम 4 और 4 12 बार जाएगा, तो आपको यहाँ पर कितनी लीप वर्ष मिल गई, 12 लीप वर्ष मिल गई। कितनी मिल गई, 12 लीप वर्ष। यही हमारी 12 हैं लीप वर्ष। ठीक है, यही हम उसको ही हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ऐसा हमारा कभी कभी हर किसी में नहीं बनता। ये अगर हम किसी एग्जैक्ट डेट को लेके बात करें तो हमको यहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन ये मिलने की वजह भी ये होती है कि इसके पास वाली हमारे 2004 है। ठीक है, इसके पास में हमें 2004 मिल रही है, और यहाँ पे उसके बाद पास से हम अब यहाँ पर इसके बाद इससे पहले हमें कौन सी मिल रही है, 1996 मिल रही है। ये हमको दूर मिल रही है, और ये हम इसको ये दूर मिलने के कारण तभी इसी की वजह से अब इसके पास में मुझे जस्ट कौन सी मिल रही है, 2000 मिल रही है लीप वर्ष। लेकिन अब अगली जो मिलेगी 3 साल के बाद मिलेगी, 2008 3 साल के बाद मिलेगी। इससे पीछे 1 साल की भी देखिए अगले जो मिल रही है 2000 जो इसका जस्ट 1 प्लस है, और यहाँ पर पीछे 3 है, और यहाँ पर क्या है अगली जो मिल रही है +3 मिल रही है, और यहाँ पर -1। अगर हम पीछे देखें 2005 से 2004 पे आ गए तो हमें जस्ट मिल रही है, तो इसकी वजह से हमको यहाँ पर 2 मिल रही है। और यहाँ पर देखें इसके जस्ट के बाद 1 मिल जा रही है, तो हमको यहाँ पर 3 मिल रही है। अगर इस कंडीशन में क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, अगर हमको कोई भी साधारण वर्ष के तुरंत बाद अगर आपको कोई भी लीप वर्ष मिल जाएगी तो इस केस में आपको 3 मिलेंगी, और अगर साधारण वर्ष के तुरंत कुछ 3 साल 2 साल का या 3 साल का गैप है तो आपको यहाँ पर 2 ही मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सर इससे है कि मैं आपसे कहूँ 50 साल में कितनी मिलेंगी, आप कहेंगे सर 12 मिलेंगी। ठीक है, मैं अगर आपसे अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कहूँ कि बताइएगा, मैं आपसे कहूँ कि बताइएगा कि 100 साल में कितनी लीप वर्ष मिलेंगी, 100 साल में। ठीक है, 100 साल में लीप वर्ष। आप कहेंगे सर ठीक है 100 साल में जैसे 1 2 3 4 5 और जैसे चलते चलते 9 और 99 100।
100 साल में लीप बर्स निकालना है, कितनी मिलेंगी? ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है 100 साल में लीप बर्स निकालना है। पहले तो हम 100 साल का निकालेंगे, देखिएगा 100 सालों में आप कहेंगे सर 4 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 25 लीप बर्स। कितनी हो गई? 25 लीप बर्स हो गई। 100 साल में 25 लीप बर्स। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं 99, अब 99 में हम 4 का भाग देंगे और आप कहेंगे सर 24 लीप बर्स है, 24 लीप बर्स हो गई। अच्छा, 100 साल में 25 हो रही हैं, 99 साल में 24 हो रही हैं, लेकिन समझ में ये आना चाहिए 100 साल में अगर 25 हैं, 99 साल में 24 हैं, तो एक बात बताओ, जो एक बढ़ रही है, एक इससे ज़्यादा एक एक्स्ट्रा मिल रही है हमको लीप बर्स, इससे उसमें एक एक्स्ट्रा मिल रही है, वो मिल क्यों रही है? वो आप कहेंगे सर 100 की वजह से एक एक्स्ट्रा इसमें मिल जा रही है। ठीक है, 100 की वजह से एक एक्स्ट्रा मिल रही है, तो जो 100 की वजह से एक्स्ट्रा मिल रही है, और कहेंगे सर अभी तो आपने ये बताया था जो 100 साल होती है, 100वीं साल जो होती है वो क्या होती है? 100वीं साल साधारण वर्ष होती है। आप मैं कहूँगा ठीक बात है, साधारण वर्ष होती है, क्योंकि 100 जो है सेंचुरी ईयर है, उसका 400 से आप भाग देंगे तो ये हमको क्या मिलेगी? साधारण मिलेगी। तो आप कहेंगे सर 100 साल की वजह से हमें 25 मिल रही है, तो 100वीं तो हमारी है नहीं, तो इसकी वजह से क्या करेंगे? 25 माइनस 1 कितनी हो गई? 24। तो 100 साल में कितनी लीप बर्स मिलेंगी? 24 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 100 साल में 24 लीप बर्स मिलेंगी। ठीक है, अब देखिएगा मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूं तो बताइएगा बेटा 200 साल में कितनी मिलेंगी? मैं कहूं 300 साल में कितनी मिलेंगी? मैं कहूं 400 साल में कितनी मिलेंगी? ठीक है, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में कितनी मिलेंगी? तो आप कहेंगे सर 200, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 और ये लिखेंगे 99 और 100। फिर आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से लिखते लिखते फिर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे 200 पर। ठीक है, और 200 पर आप पहुँच गए। अब देखिएगा आप कहेंगे सर यहाँ से लेके 100 तक अभी आपने बताया 24। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर चलो पहले हम 200 साल की टोटल निकाल लेते हैं। 200 साल में आप कहेंगे सर 4 का भाग दिया, कितनी आ गई? 50। लेकिन इसमें एक 100 आ रही है, 100 वाली आप क्या करेंगे? नहीं होगी, इसको माइनस कर देंगे, कितनी हो गई? 49। लेकिन आप फिर आ गए यहाँ पर 200 साल पे, और 200 साल पे आ गए तो आपने कहा सर 200 साल वाली जो है ये सेंचुरी ईयर है, आपने इसको इससे काटा, ये नहीं कटेगा, तो ये क्या है? साधारण है। तो आप 100 वाली माइनस कर देंगे और 200 वाली माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ पर कितनी माइनस करेंगे? 2 माइनस कर दी, तो आपको कितनी ईयर मिल गई? 48। 48 क्या मिल गई? लीप ईयर, 48 लीप ईयर मिल गई। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे? 300 का करेंगे, आगे 300 मिलेंगी, तो 300 का भाग देंगे 300 का, तो और इसमें से माइनस 300 का करेंगे तो देखिएगा 75 मिला। ठीक है, 75 मिली, लेकिन आप कहेंगे सर 100 वाली नहीं है, 200 वाली लीप बर्स नहीं है और 300 लीप बर्स नहीं है, तो इसमें से आप 3 माइनस कर देंगे, कितनी मिल जाएंगी? 72 लीप बर्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप कहीं सर 400 का भी बता दी, 400 साल में कितनी मिलेंगी? आप कहेंगे सर 100, 4 का भाग दिया 100 मिली, और अब देखिएगा इसमें माइनस कौन से करेंगे? 100 वाली माइनस कर देंगे, 200 माइनस कर देंगे और 300 माइनस कर देंगे, तो आपको 400 साल में 97 लीप बर्स मिल जाएंगी। कितनी मिलेंगी? 400 साल में 97 लीप बर्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये तो आपने देखा 100 साल में कितनी लीप बर्स होंगी, 200 साल में कितनी लीप बर्स होंगी, 300 साल में कितनी लीप बर्स होंगी, 400 साल में कितनी लीप बर्स होंगी, आप इसी कॉन्सेप्ट जानें। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा, अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट मैं आपसे कहूं कि 100 आपने लीप बर्स के बारे में तो जाना, लेकिन अब इसमें हमें विषम दिन भी जानना है। मैं आपसे कहूं 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, मैं आपसे कहूं 200 साल में कितने विषम दिन होंगे, मैं आपसे कहूं 400 साल में कितने विषम दिन होंगे। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि विषम दिन के बारे में। ठीक है, विषम दिन, ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज। मैंने आपसे कहूं, मैं कहूं 100 साल में, 100 साल में विषम दिन बताइए, 200 साल में विषम दिन बताइए।
पहले चलो 100 साल का निकालता हूँ, फिर कितनी भी साल का हो मैं सबके निकाल सकता हूँ, ठीक है। 200 साल में पहले 100 साल का निकालते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है 100 साल के विषम दिन भी हम बताएंगे, लेकिन 100 साल में एक चीज़ आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको ये बताया कि लीप वर्ष में विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, देखिएगा फिर एक बार दिखा देता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया था एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन बताए थे, ठीक है। अलग अलग वर्षों में अलग अलग विषम दिन होते हैं। तो 100 साल की बात करें, 100 साल में विषम दिन निकालना है तो आपको पता है कि 100 साल में कुछ विषम दिन बन रहे होंगे और कुछ साधारण दिन बन रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा हमको 100 साल में विषम दिन निकालना है, ठीक है। विषम दिन 100 साल में, अभी मैंने आपको बताया था 100 साल में लीप वर्ष कितनी बन रही। आप कहेंगे सर 100 साल में लीप वर्ष 24 बन रही थी। कितनी बन रही थी? 24। और साधारण वर्ष कितनी बन जाएंगी? आप कहेंगे सर 76 साधारण वर्ष हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 76, ठीक है। 100 साल में 24 लीप वर्ष और साधारण वर्ष कितनी हो गई? 76। अब आपको पता है कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। तो आपको लीप वर्ष दी कितनी है? 24 लीप वर्ष। 24 लीप वर्ष हैं तो 24 इंटू 2 कितने हो गए भाई? 48 विषम दिन ये हो गए। कितने में? 24 सालों में 48 विषम दिन ये हो गए। आप कहेंगे सर तो साधारण वर्ष के भी निकाल लो भाई। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। आपके पास है कितने? 76 साधारण वर्ष। कितने हैं? 76 साधारण वर्ष। तो 76 इंटू 1 कितने विषम दिन हो जाएंगे? 76 विषम दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 76 विषम दिन। देखिएगा 48 ये हो गए, 76 ये हो गए, लेकिन हुए कितने साल में? आप कहेंगे सर 48 विषम दिन ये हो गए और 76 हो गए, तो 100 साल में कितने विषम दिन बनेंगे? 48 और 76 को ऐड करेंगे 124 विषम दिन बन गए। कब? पूरे 100 साल में, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर अभी आपने एक चीज बताई थी। क्या बताया था? ये बताया था कि विषम दिन हमेशा 7 से कम होंगे, सप्ताह के बचे हुए दिन ही होते हैं विषम दिन। मैं कहूँगा हाँ बात तो ठीक है आपकी, तो मैं क्या करूं? इसके विषम दिन कम कर लेता हूं भाई। अगर इसको मैं कम कर दूं, 7 से भाग दूंगा 124 में 7 से भाग दूंगा तो विषम दिन आपको मिलेंगे 5। विषम दिन का मतलब होता है जो शेष बचता है हमारे सप्ताह में, वही तो विषम दिन होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा 100 साल में कितने विषम दिन हो गए? आप कहेंगे सर 5 विषम दिन हो गए। कितने हो गए? 5 विषम दिन, ठीक है। 5 विषम दिन हो गए। फिर उसके बाद मैं अगर आपसे ये कहूं 200 साल में कितने होंगे, तो अगर आप ऐसे ही निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 200 साल में 3 विषम दिन देखने को मिलेंगे। 300 साल में आपको 1 विषम दिन देखने को मिलेगा और 400 साल को में आपको 0 विषम दिन मिलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिन निकलवाना सिखाऊंगा। आपको डेट दी जाएगी, आपके जन्मदिन की डेट दी जाएगी। आपके किसी के भी आप डेट निकालना चाहें, आपका जन्मदिन हो, चाहे आपके महिला मित्र का जन्मदिन हो, चाहे किसी का भी जन्मदिन हो, आपके पिताजी का जन्मदिन हो, कोई भी जन्मतिथि, चाहे आप कोई भी डेट, किसी भी डेट का आप अपना दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आपको जब निकलवाना सिखाएंगे
आपको डेट दी होगी, आपको डेट ऑफ बर्थ दी होगी, उस दिन का आपको दिन निकालना है, वो ज्ञात करना चाहिए। वहाँ पर आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, 100 दिन आपको पता है, 100 सालों में 5 विषम दिन, 200 सालों में 3 विषम दिन, 300 सालों में 1 विषम दिन, 400 सालों में 0 विषम दिन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो मैंने जाना 100 साल, 200 साल, 300 साल। अब सर अगर 500 साल पूछ ले तो, 800 साल पूछ ले तो, 1900 साल पूछ ले तो, मैं कहूँ 10,000 साल पूछ ले, तब भी आपको विषम दिन आपके अभी हाथ में होंगे। देखिएगा कैसे, देखिएगा, मैं अगर आपसे कहूँ 700 साल में विषम दिन बताइएगा, आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है 100 साल, 400 साल तक आते आते हमारे विषम दिन 0 हो जाते हैं। तो आप कहेंगे सर इसको कैसे, ऐसे लिखना है 400 प्लस 300, इसको यूँ लिख लूँ? मैं कहूँगा हाँ लिख लो। देखो 400 साल में विषम दिन कितने हो गए? 0। और 300 साल में कितने होंगे? 1। और 0 और इन दोनों को ऐड करेंगे, आपको कितना मिलेगा? 1। तो देखिएगा, तो हम कहेंगे 700 साल में भी आपको विषम दिन 1 ही मिलेगा। मैं अगर आपसे ये वाली बात कहूँ, बताइएगा 1300 साल में, तो आप कहेंगे सर 1300 साल में, आप इसको कैसे लिखेंगे? आप 1300 साल को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीके से आप लिखेंगे 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 100। आप कहेंगे सर 400 में ये 0 हो गया, 400 में ये 0, 400 में ये 0 और 100 में 5 विषम दिन। आप इनका सबका ऐड करेंगे तो आपको 5 ही मिलेगा। तो 300 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5 विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको 4 के डिविजिबल, देखिएगा 4 के मल्टीपल में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1200 प्लस 100। और देखिएगा ये 1200 4 के डिविजिबल में है और मल्टीपल में है, तो इसका देखिएगा 0 हो गया। और ये कितना हो गया? 100 का, आप कहेंगे 100 का 5। तो देखिएगा 1300 के अभी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, 1300 के 5 हो गए। आप कहेंगे सर और बताइएगा एग्जांपल, मैं कहूँ 1900 के, आप कहें 1900 के कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 1600 प्लस 300। 1600 में भाई देखिएगा 0 हो गया, 300 में मैंने बताया था 1 होता है, तो 1900 में भी 1 ही होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको विषम दिन भी समझ में आए होंगे। मैं अगर आपसे कहूँ 2700 में, तो आप कहेंगे सर 2400 प्लस 300 लिखेंगे। 0 हो गया और 300 में कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 विषम दिन, तो 2700 का भी 1 विषम दिन होगा। ठीक है, ये तो हमारे देखिएगा विषम दिन निकालना मैंने आपको सिखा दिए। मैंने आपको लीप वर्ष बता दी, लीप वर्ष निकालना सिखा दी। मैंने आपको सेंचुरी ईयर की, शताब्दी वर्ष की लीप ईयर निकालना सिखा दी। मैंने आज आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब कल जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, आपको तारीख दी होगी, दिन निकालना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से और बखूबी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो आप CFA इंस्टीट्यूट पर जाएं और वहां पर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है।